हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉमिक्स हमारे बचपन की वे यादें हैं जिन्हें हम अभी भी भुला नहीं पाए हैं। उल्टा ये क्रेज के रूप में हमारे साथ ही बढ़ती चली गई हैं। वो माँ बाप से छिपकर बिस्तर में कॉमिक्स पढ़ना, किताबों में छिपाकर कॉमिक्स पढ़ना, ये सब अब बहुत याद आता है। खैर, वो समय तो अब दोबारा नहीं आने वाला, पर ये चैनल आपको वो यादें रिमाइंड कराता रहेगा। कॉमिक्स फिक्शन कहानी पर बेस्ड होती है और फिक्शन में शेप शिफ्टिंग यानी इच्छाधारी शक्ति का जिक्र ना हो तो यह बात हजम नहीं होती। भारतीय कॉमिक्स में भी इच्छाधारी शक्ति का बहुत जिक्र रहा है। अगर हम राज कॉमिक्स में देखें तो नागराज और अश्वराज दोनों ही इच्छाधारी हैं। तुलसी कॉमिक्स में भी तौसी एक इच्छाधारी सांप है, तो वहीं मनोज कॉमिक्स में भी एक इच्छाधारी पात्र है जिसका नाम है अजगर। नागराज, अश्वराज और तौसी, इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर मनोज कॉमिक्स के पात्र अजगर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण ये रहा कि सन 2000 या 2002 के आसपास मनोज कॉमिक्स की छपनी बंद हो गई और अब इसकी रिप्रिंट कॉमिक्स भी नहीं होती थी। इसके अलावा अजगर की बहुत कम कॉमिक्स प्रिंट में आई थी, जो अनुमानित लेस देन 20 रही होंगी, जिससे कई फैंस इसके बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अजगर के उद्गम, पावर्स, दोस्त और दुश्मनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अजगर की पूरी कहानी को जान लेते हैं। अजगर एक इच्छाधारी अजगर है जो अजगर लोक का राजकुमार है। इसका असली नाम त्रिपुंड है। अजगर का बड़ा और सौतेला भाई विकराल त्रिपुंड यानी अजगर पर जान छिड़कता था, पर त्रिपुंड अजगर लोक का राजपाट हासिल करना चाहता था। उसकी नज़र हमेशा अपने भाई के राजमुकुट पर रहती थी। एक दिन वो मौका देख अपने भाई पर जानलेवा हमला कर देता है, पर कुलगुरु जयद्रोण महाराज को बचा लेते हैं। हमले का कारण पता चलने पर महाराज विकराल अपने भाई को राजमुकुट सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं, पर तब कुलगुरु क्रोधित होकर राजमुकुट को हवा में उछाल देते हैं और त्रिपुंड यानी अजगर को शाप दे देते हैं कि जिस राजमुकुट के लिए तूने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है तो हमेशा उसका गुलाम बना रहेगा। तब अजगर को अपनी गलती का और अपने बड़े भाई के प्रेम का एहसास होता है। वे अपने भाई से माफी मांगता है। उसका पश्चाताप देखकर कुलगुरु जयद्रोण अजगर को शाप की काट बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन उस राजमुकुट का धारक तुम्हें अपनी गुलामी से मुक्त कर देना चाहेगा और वह राजमुकुट वापस अजगर लोक आएगा, उस दिन तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अजगर लोक वापस आ पाओगे। पर यदि यह मुकुट नष्ट हो गया तो तुम भी मर जाओगे। इधर वह मुकुट पृथ्वी पर सूरतगढ़ में आकर गिर जाता है और अजगर वहाँ के राजा सूरत सिंह का गुलाम बन जाता है। राजा सूरत सिंह की बहन रत्नावली पड़ोसी शत्रु राज्य भैरवगढ़ के राजा वीर सिंह से प्रेम करती थी। भैरवगढ़ का राजदूत अपने महाराज वीर सिंह का विवाह प्रस्ताव लेकर दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए आता है। इससे सूरत सिंह का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह वीर सिंह को युद्ध की चेतावनी भिजवा देता है। रत्नावली भी अपने भाई को बहुत समझाती है, पर सूरत सिंह नहीं मानता। सूरत सिंह ठान चुका था कि वह भैरवगढ़ को अजगर की मदद से तहस नहस कर देगा। जब राजकुमारी रत्नावली को यह सब बात पता चलती है तो वह चोरी छिपे राजा सूरत सिंह का मुकुट चोरी कर अजगर की मालकिन बन जाती है और उसे लंबी नींद में सो जाने का हुक्म दे देती है और तब तक ना उठने के लिए कहती है जब तक उसका मालिक उसे ना पुकारे। अजगर को वह गुप्त तहखाने में सुला देती है, पर जंग फिर भी होकर रहती है और दोनों राज्य के राजा मारे जाते हैं। राजकुमारी इस युद्ध का कारण खुद को मानती है और अजगर को उसके भाग्य के सहारे छोड़कर खुद आत्महत्या कर लेती है। आगे की कहानी 800 साल बाद की होती है। महाबली शेरा से बचते हुए कुछ पोचर्स एक खंडहर में जाते हैं और भाग्यवश उन्हें वह तहखाना मिल जाता है, जहां उन्हें राजकुमारी का संदेश और सुप्त अवस्था में पड़ा अजगर का शरीर मिलता है। सब पता चलते ही पोचर्स का लीडर अजगर को पुकारता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। धीरे धीरे यह खबर इंटरनेशनल स्मगलर को पता चल जाती है और वह उस पोचर्स को मारकर अजगर को अपना गुलाम बना लेता है। उसके इशारे पर अजगर विशाल रूप धारण कर तबाही मचाता है, जिसे महाबली शेरा और काला प्रेत रोकते हैं। महाबली शेरा वह मुकुट हासिल कर खुद पहन लेता है और अजगर के जरिए सब पोचर्स और स्मगलर्स को मरवा देता है। महाबली शेरा उस मुकुट को अजगर लोक लेकर जाता है और इस तरह अजगर श्राप मुक्त हो जाता है। अब बात करें अजगर की पावर्स की, तो वह एक इच्छाधारी अजगर है और इच्छाधारी का मतलब ही होता है इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर लेना। तो अजगर हर रूप धारण कर सकता है, चाहे वो कोई पक्षी हो, सांप हो, एनाकोंडा हो, ड्रैगन हो या कोई भी मनचाहा रूप। वह विशाल से विशाल रूप धारण कर सकता है
और छोटे से छोटा भी हो सकता है। इसके अलावा वह अपने शरीर के अंगों को हथियार में भी बदल सकता है तथा विषफुंकार, आंखों से अग्नि या शक्ति किरणें भी छोड़ सकता है। उसकी सांस में इतनी गर्मी है कि वह दीवार तक को पिघला सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अजगर भी एक अनबीटेबल हीरो है और पावर के मामले में वह नागराज, अश्वराज और तौसी से कहीं भी कम नहीं है। अब बात करें अजगर के रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों की, तो सबसे पहले है राजा विकराल, जो अजगर का सौतेला भाई था और अजगर लोक का राजा था। दूसरे नंबर पर है कुलगुरु जयद्रोण, जो अजगर के भी कुलगुरु हैं। इसके अलावा महाबली शेरा, काला प्रेत, त्रिकाल देव व मंकालो भी इसकी मित्र सूची में आते हैं। मंकालो घाटी का एक शक्तिशाली जादूगर है। अगला है वासुकी उर्फ वासु। यह नागलोक का राजकुमार है और वह भी एक इच्छाधारी है। इसकी शक्ल हूबहू अजगर से मिलती है। एक कॉमिक्स में उसकी याददाश्त चली जाती है और वह खुद को अजगर समझ लेता है। अगले है कंचन। कंचन वासुकी की प्रेमिका है, जिनका मिलन अजगर ने कराया था जब वह वासुकी से बिछड़ गई थी। अगला है नागमणि। नागलोक का राजा और वासुकी के पिता। घोरपड़े, एक देशभक्त व निडर इंस्पेक्टर। हारून, गर्भा राज्य की अति सुंदरी राजकुमारी और अजगर की मुंहबोली बहन। अजगर ने उसके पति सेनानायक गर्भहस्त और बेटे हस्तरून को बचाया था। जीवा, कुलगुरु जयद्रोण का पुत्र, जिसने अजगर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सुकरात, डोम ग्रह के एक बहुत ही मास्टरमाइंड शख्स, सुकरात के चारों पुत्रों की शक्तियों को मिलाकर बनाया गया एक शख्स, जिसके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति है, अग्नि शक्ति है, हवा में उड़ने की तथा हाथों से लेजर छोड़ने की शक्ति है। जैकी, डॉन का पुत्र तथा एक छोटा बच्चा, जिसने अजगर की जान बचाने के लिए अपने ही पिता डॉन को गोली मार दी। ऋतुराज, मौसम की शक्ति वाला अजगर लोक का एक शख्स तथा अजगर का मित्र। तीरंदाज, तीरंदाजी में निपुण एक शख्स और अजगर का मित्र। ज्वालिका, ज्वालालोक की एक कन्या मित्र, आग की शक्तियों की धारक। अब हम बात करें अजगर के दुश्मनों की, तो अजगर का कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, यानी उसके जितने भी विलन्स आए हैं वे सब के सब मारे गए हैं। फिर भी हम एक नज़र उन दुश्मनों पर डाल लेते हैं। कंकाला जादूगरनी, मनोज कॉमिक्स इशू 23 में यह दुश्मन दिखाई जाती है। यह एक जादूगरनी थी जो मंकालो घाटी को मंकालो के हाथों ही तबाह करवा देती है और अजगर को भी अपना गुलाम बना लेती है। तब महाबली शेरा ने मुकुट अजगर लोक में वापस नहीं किया था। किसी तरह जादूगरनी वह मुकुट हासिल कर लेती है, पर महाबली शेरा व मंकालो तिगड़म लड़ाकर वह मुकुट उससे छीन लेते हैं। इसी बीच मंकालो उसका सिर काट डालता है। राजा टंग, गर्भा राज्य की सीमा से सटे एक विशाल राज्य उधर का राजा, जो राजकुमारी हारून से शादी करना चाहता था, पर राजा गर्भराज के मना करने पर वह गर्भा राज्य पर हमला कर देता है। वह राजा गर्भराज के मारने ही वाला होता है कि राजकुमारी हारून उसे जिंदा जला देती है। वह काफ़ी जल जाता है, पर राजा गर्भराज उसे जाने देते हैं। 3 वर्ष बाद राजा टंग उसी भयानक रूप में वापस लौटता है, पर इस बार उसने असुरी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। वह राजकुमार के पुत्र व पति को कैद कर लेता है और शर्त रखता है कि यदि वह उससे शादी नहीं करेगी वह दोनों को मार देगा। राजकुमारी उसे रोकने की कोशिश में एक नदी में गिर जाती है और महाबली शेरा के जंगलों की नदी तक पहुंच जाती है। उसकी कहानी सुनकर महाबली शेरा और अजगर उसकी मदद की ठान लेते हैं। अजगर उसे अपनी बहन मान लेता है। वह राजा टंग से युद्ध करता है, पर अजगर की शक्ति के आगे वह ठहर नहीं पाता और अजगर के हाथों मारा जाता है। तांत्रिक दुष्ट, एक दुष्ट तांत्रिक जो सुकरात का अपहरण कर लेता है और उसे बचाने के लिए अजगर व त्रिकालदेव आते हैं। अंत में वह तीनों के हाथों मारा जाता है। इसके अलावा टपोसी ग्रह का सेनापति संक्रांतो, चीन का सन की वैज्ञानिक यांगली, सिंहराज, विजयनगर का राजतांत्रिक मुगोलो, कालाबूता, गिल्लॉक, डॉन, मैडम मौत भी अजगर के शत्रु रह चुके हैं और मारे जा चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक ऐसे करैक्टर के बारे में यह जानकारी पाकर मज़ा आया होगा जो बहुत ही पावरफुल है, पर वह फैंस की नज़रों से अभी तक बचा रहा। यह भी उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब ऐसी इन्फो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। यदि आप कॉमिक्स के जबरा फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।